बन चुकी है बेटा। प्लीज डोंट कॉल मी बेटा। आपको कोई हक नहीं मुझे बेटा कहने का। साइम, ये क्या कह रहे हो तुम? बोलने दो उससे, इसका हक बनता है। मत आया करें यहां पे। आपकी बेटी से मुझे कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मेरे फादर की डेथ हुई। और अब आप अजाले के लिए अपनी बेटी की खुशियां कुर्बान करना चाहते हैं। तुम जानते हो कि मेरी बेटी की खुशी क्या है? बिल्कुल जानता हूं मैं। आपकी बेटी की वही खुशी है जिससे वो शादी कर रही है। तुम गलत समझते हो। प्लीज, हमें देर हो रही है, हमें कहीं जाना है। मैं गाड़ी में आपका वेट कर। बाबा, आप इतनी जल्दी आ गए? मामा का है? वो मार्केट तक गई हैं। मैं साइम से मिला था, वो तुम्हारा नाम भी सुनना नहीं चाहता। वो जानता है कि तुम्हारी शादी होने वाली है और इस हकीकत को एक्सेप्ट कर चुका है। सॉरी बेटा, तुम्हारा बाप डॉक्टर है, लेकिन अपनी बेटी के आंसुओं के लिए उसके पास कोई इलाज नहीं है। माँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं। मुझे अब वैसे भी किसी अच्छी खबर का इंतजार नहीं है। वो साइम और उसकी मामा हमारे घर पे है। क्या? वो लोग वहां क्या कर रहे हैं? वहां कोई लड़का अपनी माँ को लेकर किसी लड़की के घर क्यों जाता है? जोहा, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें शायद यकीन नहीं आएगा, लेकिन मुझे यकीन है ये लड़का तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं था। जोहा, सॉरी माँ, हो सके तो मुझे मेरे झूठ के लिए माफ कर देना। सॉरी। अरे जोहा बेटा, वलीद को फोन कर दे रहा था, वो जल्दी से फारिग होके आ जाए। जी आंटी, मेरी बात हुई है। आई थिंक उसे थोड़ी देर हो जाएगी। सॉरी बेटा, मेरा छोटा बेटा तो दोस्तों के साथ निकल गया और बड़ा बेटा ऑफिस में मसरूफ हो गया। तुम तो बहुत बोर हो रहे हो। नहीं, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, अब हमारी कंपनी इतनी बोर भी नहीं है। आपकी बेटी खाती क्या है? बहुत बोलती है। अरे, क्या तुम लोग पहले भी मिल चुके हो? बिल्कुल, लेकिन अब ये मत पूछिए कैसे और कहाँ मिले थे। टेरिबल। देख रही हैं आप मैम, कितने सेल्फ सेंटर्ड है ये।
किसी और को कुछ समझते ही नहीं है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारा पेट्स का शौक अभी भी कायम है या नहीं? हाँ जी, इतने बेशुमार बर्ड्स रखे हुए इसमें। आइए। बड़ी वाइड सी बात है, अजीब सा शौक है। बुरा नहीं लगता इतने बेजुबान जानवरों को कैद करके रखा है। एटलीस्ट वो आप जैसे जुबानदार जानदारों की तरह नहीं होते। उनको पता होता है किसको दुआ देनी है और किसको बददुआ। बिना कुछ तो लिहाज किया करो। लिहाज कैसे हो गया? ये तो बहुत मुश्किल असाइनमेंट दे रही है हम इसको। आओ मैं तुम्हें अपने वर्ड्स दिखाऊं। अब जाओ ना साइम, जाओ शाबाश। बड़े खूबसूरत बर्ड्स रखे हुए इसमें। आए बैठे। क्या चीज हो? देखो, मेरा लड़ाई का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तुम पहले भी मुझे बुरा भला कह रहे हो और मैं बर्दाश्त कर रही हूँ तुम्हारी मम्मा की वजह से। एटलीस्ट तुम मेरी मामा से तो डरती हो ना। गुड। हाँ, सिर्फ तुम्हारी मम्मा से। तुम अपने बारे में ये सोचना भी मत। अंदर तो मुझे आप कर रही थी, बाहर आते ही तुम पे आई हो। ये क्या तरीका है? आप मेरे बर्ड्स देखने चलेंगे? तुम्हें देखे बर्ड्स देखे क्या करूंगा यार, इट्स एनफ। तुम्हें मुझे तंग करके खुशी मिलती है? मैं इतनी बुरी हूँ? मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर मैं अच्छी हूँ? मैंने ये भी नहीं कहा। You know what? You're a very complicated person. कुछ कहना चाहते हो? मैं समझा तुम मसरूफ हो। फायजा, फायजा तुम्हें वाकई यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा सिंसियर रहूं? आज अपनी सिंसेरिटी की गवाही देने की क्यों जरूरत पड़ गई तुम्हें? सिर्फ एक बार उन माह साल पे नजर डालो जो हमने एक साथ गुजारे हैं। मैंने कभी कोई चीज तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं की। अपनी मेहरबानियों का रिटर्न चाहिए। मैंने हमेशा तुम्हारी खातिर अपनी अना को झुटलाया है, तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। वो कुर्बानियां रायगा चली जाती हैं जिन्हें बार बार जताया जाए। एक बार, सिर्फ एक बार अपने आप को नाहिद की जगह रखकर सोचो। सारी उम्र मैंने उसे अपनी जगह पर ही देखा है। फायजा, क्या एक बार हम माँ और साइम के दरमियान की गलतफहमियों को दूर नहीं कर सकते? और अगर साइम नाहिद का बेटा ना होता तब भी तुम यही कहते। मैंने उसकी आंखों में खो देने का कर्ब देखा है, उसके हर एक्सप्रेशन में वो तड़प देखी है मैंने। झूठ देखा बाबा आपने। उसे मैंने भी गलत समझा था और आपने भी उसे गलत समझा। आप ठीक कह रहे थे, उसे मेरा नाम तक सुनना पसंद नहीं। अगर वो इतनी हिम्मत कर सकता है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोबारा आप भी उसका जिक्र नहीं करेंगे। वलीद, बेटा ये इतने सारे कार्ड्स रहते हैं अभी, ये क्या शादी के बाद डिस्ट्रीब्यूट होने? सॉरी मामा, कल 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 तक कर दूंगा। वलीद चले। अब कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आंटी बस थोड़ी सी शॉपिंग और रह गई है, वो कंप्लीट करनी है। मामा ये जो आपकी बहू है ना, ये शॉपिंग से कभी तंग नहीं आती। कल इतनी शॉपिंग करके लाई और अब एक नई लिस्ट तैयार की वेस्ट। भाभी आप बिल्कुल ठीक करती हैं इनके साथ, और बाजार में इनकी खूब दौड़े लगवाइएगा। बेफिक्र है बेटा, तेरी भी दौड़े लगवाने वाली आ रही है, फिर देखूंगा तुझे मैं।
अरे माँ मुझे इतने प्यार से कहेगी ना तो मैं जिंदगी भर के लिए बसेरा कर लूंगा बाजार में। अच्छा। और मैं जूते लगाऊंगी तुझे। नहीं नहीं मामा, आप क्यों जूते लगा रही हैं? इसको जूते लगाने वाली आ रही है, फिक्र क्यों कर रही हैं? थोड़ा सा इंतजार। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी और माँ की लाइफ बहुत आइडियल होगी। क्यों भाभी? जी बिल्कुल, आपकी और माँ की लाइफ तो बहुत ज्यादा आइडियल होगी। अब चले, मैं गेटिंग लेट। तलहा, तूने कुछ फाइनल किया कि नहीं? मम्मी कल तक कर लूंगा ना। आंटी देखा, ये रोज बात कल पे टाल रहे। भाई तुम आज हमारे साथ मार्केट चल रहे हो, तुम्हारा ड्रेस भी आज ही फाइनल हो रहा है। ओके चले। बिल्कुल सही कह रही है जोआ। ये कल में ना तुम्हारा सूट रह जाएगा और शादी वाले दिन सब मुझे दूल्हा समझ रहे होंगे, पता तुम्हें? हाँ, कुछ ज्यादा नहीं चाहिए तुम्हें। लड़के तेरी प्रॉब्लम क्या है? जो चीज लेनी है ले ले और बात खत्म कर। वो एक्चुअली बात ये है कि मैं चाह रहा था कि शादी वाले दिन मैं माँ की पसंद से जोड़ा पहनूं। हाँ तो ठीक है, उसे फोन करो और उसे भी साथ ले लो। अच्छा, मैं अभी से फोन करता हूँ। चलो जरा। हेलो। हेलो माँ, कैसी हो? ठीक हूँ। सिर्फ ठीक? मैं तो आजकल बहुत खुश हूं। हर घंटे बाद सोचता हूं कि सारी घड़ियां आगे कर दूं। फिर ख्याल आता है कि घड़ियां आगे कर देने से वक्त की रफ्तार तो नहीं बढ़ेगी। कितना स्टूपिड हूं ना मैं, है ना? फोन क्यों किया था? वो एक्चुअली मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ मार्केट चलो। मेरी शादी का ड्रेस तुम खुद पसंद करो। मैं? हाँ, मैं जो भी शादी का ड्रेस देखता हूँ ये सोचता हूँ कि तुम्हें कैसा लगेगा। तुम आ रही हो ना? नहीं तलहा, मैं नहीं आ रही। प्लीज माँ। मुझे अपनी पसंद पर भरोसा नहीं रहा। तुम्हें जो पसंद आए तुम खरीद लो तलहा। क्या हुआ? अभी माँ ने जाने से इनकार कर दिया। उसका मूड क्यों ऑफ है? अब मूड नहीं तो? भाभी, क्या मेरी डिमांड गलत है कि मैं उसकी पसंद का ड्रेस पहनूं? उसे मेरी बात मान जानी चाहिए थी। अब तुम भी ना बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें उसे फोन ही करना चाहिए था। मगर क्यों? क्योंकि देखो, उसने मुझे बता दिया था कि शादी का ड्रेस वो तुम्हारे लिए खुद पसंद करेगी और तुम्हें सरप्राइज देगी। अब तुमने उसे फोन किया होगा तो जाहिर है उसे गुस्सा तो आएगा ना। अब वो मुझसे भी नाराज होगी। उसे लग रहा होगा उसका सरप्राइज मैंने डिस्क्लोज किया। अच्छा, ये बात है। मैं भी सोच रहा था कोई इतने हैंडसम आदमी को इनकार कैसे कर सकता है। जरूर आइएगा और अपने एंग्री यंग मैन बेटे को भी लेके आइएगा। एक बात तो बताओ बीना, ये तुम हर वक्त साइम के खिलाफ क्यों बोलती हो? क्योंकि वो है ही ऐसे, गुस्से से देखते हैं तो मेरी जान निकल जाती है। अच्छा, और जब मैं गुस्से से देखती थी तब तो तुम्हारी जान नहीं निकलती थी। मैम, आपकी बात कोई और थी। वैसे वो घर पे भी ऐसे ही रहते हैं क्या? पहले ऐसा नहीं था, अब हो गया। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? तुम ही पूछ लो ना उससे। हाँ जी नहीं, सॉरी, उनकी डांट नहीं खानी मैंने फिर से। फिर आप लोग तो आ रहे हैं ना? जरूर आएंगे। बीना, एक बात कहूं, अगर साइम कभी गुस्से से बोला करे तो उसकी बात का माइंड ना किया करो। मैम डोंट वरी, आपको तो पता है मुझमें माइंड करने की हिस्स ही नहीं है। वो बहुत ज्यादा तन्हा हो गया। मेरे अलावा अपने दिल की बात किसी से शेयर ही नहीं करता। उसका कोई दोस्त जो नहीं है। हाँ, ऐसे सड़ील इंसान का कोई दोस्त हो भी नहीं सकता। उसे एक अच्छे दोस्त की सख्त जरूरत है, जिसके साथ वो अपनी तन्हाई शेयर कर सके।
तो आप उसकी शादी क्यों नहीं करा देती? किससे करूं? तुम ही ढूंढ दो ना एक अच्छी सी लड़की अपने जैसी। अब मैं चलती हूँ। महा, पार्लर जाके तुम्हारी बुकिंग करवानी है, टेलर के पास जाना है, जल्दी करो। मेरा मूड नहीं है। ये कोई वक्त है मूड खराब करने का महा? मैं क्या करूं सुहा? मुझे लग रहा है मैं तलहा पर जुल्म कर रही हूं। जब मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह ही नहीं है तो उसके साथ खुश कैसे रह सकती? महा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तलहा अपनी मोहब्बत से तुम्हारे दिल में जगह खुद ही बना लेगा। सुहा, साइम और बीना कब से एक दूसरे को जानते? वो तुम क्या बातें लेके बैठ गई हो महा? अब जब साइम की असलियत सामने आ गई है तो उसके बारे में क्यों सोच रही हो तुम? प्लीज अब जल्दी करो, हम लोग लेट हो रहे हैं। चलो। अब यहाँ क्या है? महा 2 मिनट रुक जाओ, मैं टेलर से कपड़े लेके आती हूँ। जल्दी आ जाना। तुम? क्या हुआ माँ? घबरा क्यों गई हो? तुम वही माँ हो ना जिसके चेहरे का रंग मुझे देख के खिल जाया करता था? मेरी जिंदगी के सारे रंग चुरा कर मुझसे सवाल करने का हक खो चुके हो तुम। मुझे मेरा जुर्म तो बताओ माँ। किसी की मोहब्बत को रुसवा करना, किसी के जज्बात से खेलना जुर्म नहीं, गुनाह है साइम। हाँ तो फिर क्यों गुनहगार हो रही हो माँ? मुझे अपनी मोहब्बत के ख्वाब दिखा के किसी और की जिंदगी में रंग क्यों भर रही हो तुम? बोलो। तुम जैसे झूठे और बेवफा इंसान के लिए और कई मोहब्बतों को ठुकराने का हौसला नहीं है मुझे। मेरी मोहब्बत पे शक कर रही हो? शक? शक तो तुम्हारी मोहब्बत का था। तुम्हारी बेवफाई तो यकीन बनकर लम्हा लम्हा मेरी रूह को किसी सेब की तरह चाट रही है। क्या कह रही हो माँ? तुम्हारे पास सबूत क्या है मेरी बेवफाई का? शायद तुम ये नहीं जानते कि मेरी शादी बीना के भाई से हो रही है। बीना के भाई से? चौंक गए ना? जाओ साइम, तुम्हारी सारी हकीकत खुल चुकी है मुझ पर। कैसी हकीकत माँ? माँ यकीन जानो तुम किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो। मेरी सारी मोहब्बतें सिर्फ... बस साइम, तुम्हारे बिन लफ्जों की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है। प्लीज जाओ यहाँ से। महा, ये क्या कह रहा था? अभी तक उसे गुमान है कि शायद मैं उसकी हकीकत से वाकिफ हूं। अब चलो भी। मामा, मामा,
आप जानती कि माँ की शादी कहाँ हो रही है? प्लीज बोलिए ना। मुझे क्या पता। तो फिर आप ये भी नहीं जानती होंगी कि बीना की भाभी जोहा भी डॉक्टर रहमान की बेटी है? क्या बात क्या है? माँ की शादी बीना के भाई से हो रही है। अच्छा, हाँ वो आज आई थी कार्ड देने। कार्ड? कहाँ है कार्ड? मेरे रूम में। साइम, क्या बात है बेटा? क्या प्रॉब्लम क्या है? मामा, मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे माँ मुझे धोखा दे रही है और वो समझती है कि मैं बेवफा हूं। कोई तो है मामा जो हमें एक दूसरे से दूर करना चाहता है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे समझ आ गया। माँ की शादी जोहा के देवर से हो रही है। इस सारे मामले में जोहा कहीं ना कहीं जरूर इन्वॉल्व है। देखो साइम, तुम खामखा एक नया मसला खड़ा मत करो। माँ की शादी किससे हो रही है, कहाँ हो रही है, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मामा, क्यों फर्क नहीं पड़ता? कुछ तो है जो मैं नहीं जानता। वो बिला वजह मुझे बेवफा नहीं कह सकती। तुम उससे मिलने गए थे? रास्ते में मुलाकात हुई थी उससे। देखो साइम, अब वक्त नहीं है। सिर्फ 2 दिन रह गए उसकी शादी में और वो इज्जतदार लोग हैं। जो फैसला खुदा ने कर दिया है उसे अब कबूल करो। तुम खुदा का फैसला होता तो कबूल कर लेता मामा। अब क्यों नहीं समझ रही? ये खुदा का फैसला नहीं है। कोई मेरी जिंदगी से खेले, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? इट्स इम्पॉसिबल। साइम, कोई तुम्हारी जिंदगी से क्यों खेलेगा बेटा? मामा, मैंने खुद देखा है। मैं उसकी आंखों में देख सकता हूं। वो शादी से खुश नहीं है। वो खुश है या नहीं, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, कुछ नहीं कर सकते तुम। मामा प्लीज, आप समझने की कोशिश करें। मैं उसको किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। तुम देखोगे भी नहीं। इसलिए कि हम उस शादी में नहीं जा रहे। This is beautiful. मैं ट्राई करके आती हूँ। मुझे दिखाना। Wow, it's nice. माँ की चॉइस कितनी अच्छी है। नहीं, ये तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? मैं तो उसकी बात नहीं कर रही थी। मैं तो उसकी लाइफ पार्टनर चूज करने की बात कर रही थी। चॉइस बिल्कुल 0 है। भाभी देख रही हैं आप इसे? बीना, क्या प्रॉब्लम है? उसे क्यों तंग कर रही हो? भाई उसकी शादी होने वाली है। अच्छा भाभी, अगर आप कहती हैं तो 2-4 दिन के लिए मैं इनको VIP ट्रीटमेंट दे देती हूँ। जी नहीं, आपके ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। वो VIP ट्रीटमेंट देने वाली आ रही है। ओहो, लगता है ये शॉपिंग मॉल में कन्वर्ट हो गया हमारा घर। हाँ भाई ये देखें, माँ की चॉइस है, कैसी है? अरे जोहा, ये तो तुम्हारा फेवरेट कलर है। यकीनन तुम्हारी चॉइस होगी, है ना? दोनों बहनों की चॉइस एक जैसी भी तो हो सकती है। आप ये बताएं कि कैसा लग रहा है? यार सच बताऊं, एक्सीलेंट। तुम बहुत स्मार्ट लगोगे पहन के। एक्सक्यूज मी, आपका भाई वैसे भी बहुत स्मार्ट है, समझे ना? लड़कियां एक दफा देख लें तो देखती रह जाती है मुझे। अच्छा, हाँ, वो देखती होंगी कि ये किस सैयारे की मखलूक है ना? ये ऑब्जर्व करती होंगी वो। क्या प्रॉब्लम है आप दोनों की? क्यों उस बेचारे को तंग कर रहे हैं? भाई इसकी शादी होने वाली है। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। अल्लाह इस पे रहम करे। अब मजाक कर रहा हूँ, इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है? बड़ी लंबी उम्र पड़ी हुई है तुम्हारी सीरियस होने के लिए। इनको सीरियस लेने की जरूरत है। जैसे तुम कहाँ भाग रही है तरह? मेरे साथ ये चीजें सारी तुम्हें पालने से पड़ेगा। तुम शायद कहीं जा रहे हो। कल मेरी बेटी की शादी है। कुछ काम थे ऑफिस में, इसलिए आया था। शायद 2-3 दिन ना आ सकूं। मुझे लगता है कि मैं शायद बहुत सेल्फिश हो गई हूँ, जो मुझे अपनी गर्ज से बार बार तुम्हें डिस्टर्ब करना पड़ता है। तुम तो सेल्फिश उस वक्त भी नहीं हुई थी जब सेल्फिश होना तुम्हारा राइट बनता था। क्या लोगे? चाय या कॉफी? आओ। अब नहीं रहमान, तुम्हें देर हो जाएगी। वो मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी।
क्या? रहमान, माहा की शादी उसकी मर्जी से हो रही है। तुम्हें मैं इतना स्टूपिड लगता हूं कि मैं उसको किसी के साथ जबरदस्ती भेज दूंगा? साइम बता रहा था कि माहा के साथ जबरदस्ती हो रही है। साइम को कहो कि माहा के बारे में सोचना छोड़ दे। मैंने उसे मौका दिया था, लेकिन उसने ये मौका गवा दिया। तुम्हारे कहने पर फिर से उसके लिए सोचा भी था, लेकिन जिस जगह जबान दे चुका था वहां इनकार की गुंजाइश नहीं थी। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें अपनी जबान का पास रखना तो आ गया। अगर मैं इस तरह पूछूं कि माहा इस शादी से खुश है तो? कभी कभी जल्दबाजी में किए हुए फैसले इंसान के लिए पछतावा बन जाते हैं। जब फायजा को यह पता चला कि साइम तुम्हारा बेटा है तो उसने माँ के ससुराल वालों को फौरन तारीख दे दी। हैरत है, तुम आज भी इतने बेबस हो। तुम फायजा को रोक भी सकते थे। फायजा ने इसको अपनी अना का मसला बना लिया था। तो मुझे बताते, मैं उसे समझाती। फायजा को समझाने का हुनर तो आज तक मुझे नहीं आया, तो तुम क्या समझाती उसे? प्लीज साइम को समझाओ, सब कुछ इंसान के इख्तियार में नहीं होता। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी रहमान कि मेरे या मेरे बेटे की वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। जल्दी से पहुंचा देना। सुने, ये यहाँ प्लीज मत लगाइएगा, वहां लगेंगे। और भाई आप बात सुनिएगा इधर, आप लोग जल्दी जल्दी काम कर ले। ये पिंक वाली यहाँ पे लगे, पूरी ऊपर तक आपने ये सारा कपड़ा लगाना है, और वो वाला उस तरफ से लगे। और ये सारी लड़ियाँ इधर जल्दी से लगा दे। थोड़ा प्लीज जल्दी कर ले। जी मामा। मामा प्लीज मान जाए ना। बिना एक बात के पीछे ना पड़ जाया करो बेटा। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? वो ही जिद कर रही है कि माहा और तलहा की मेहंदी का फंक्शन इकट्ठा होना चाहिए। हालांकि रहमान भाई और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हर काम सादगी से हो। कितने सारे और मौके होते हैं सादगी से काम करने वाले। ये क्या बात हुई कि हम लोग माहा को मेहंदी भी नहीं लगाने जा सकते? सुनो मेरी बात सुनो, टेंशन मत लो, तुम और मैं जाएंगे वहां से मेहंदी लगाने, ठीक है? पक्का? पक्का। चलिए प्लान करते हैं। अच्छा वेट, स्टॉप योर फोन कॉल्स। आपके फोन बहुत बजते हैं भाभी, प्लीज प्लीज। कोई जरूरी कॉल हो सकती है मुझे। मामा हेलो, साइम बात कर रहा हूँ। तुम क्यों करते हो मुझे बार बार फोन? मुझे मिलना है तुमसे। मेरे पास वक्त नहीं है। भाभी मुझे आपको आपके कुंदन वाले इयररिंग्स मिल सकते हैं प्लीज? हाँ दे। थैंक यू। हेलो, अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं तो मैं आ जाता हूँ वहाँ। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है, फिर मैं अपने ऑफिस में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। क्या हो जाए? कुछ नहीं, वो एक्चुअली मामा का फोन था, घर बुला रही है। हाँ तो ठीक है बेटा, जाओ ना। वहाँ भी कुछ कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारी होंगी। जी, मैं जरा एक काम कर लूँ। बहनें तो अपनी बहनों के लिए जान निछावर कर देती हैं, उनकी आंखों में आंसू तक नहीं आने देती। और तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? शेम ऑन यू। साइम, जो भी बात करनी है प्लीज साफ साफ करो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मुझे और माहा को जुदा करने में तुम्हारा क्या फायदा था? साइम प्लीज, मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमने कुछ नहीं किया। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर माहा मुझे बेवफा क्यों समझती है?
इसका जवाब मुझसे बेहतर तुम्हें माँ देगी। इस सवाल का जवाब तो मैं हर उस शख्स से लूंगा जिसको मेरे और माँ को जुदा करने में एडवांटेज है, इंक्लूडिंग यू। साइम प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। रियली? यकीन तो मैंने तुम्हारा उस दिन भी किया था जिस दिन तुमने मुझे माहा और तलहा की शादी का कार्ड दिया था और मुझसे यह कहा था कि माहा इस शादी में खुश है। मैं उस दिन मजबूर थी। मैं घर वालों को माहा के इनकार की क्या वजह बताती? जस्ट शट अप। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारी पोजीशन अपनी फैमिली में डाउन ना हो इसलिए तुमने अपनी बहन की खुशियों को दांव पे लगा दिया। साइम अब जो होना था वो तो हो चुका है ना। कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि मैं माहा को अपनी वफा का यकीन दिलाऊं। साइम कल माहा की रुखसती है, खुदा के लिए हम लोगों की इज्जत का कुछ तो ख्याल कर लो तुम। Really, Zoha? You think so कि मैं अपनी मोहब्बत पे तुम लोगों की इज्जत को प्रेफर करूंगा? No way। तुम क्या करोगे? मुझे जो करना है वो मैं सोच चुका हूं। तुम सोचो, ये सोचो कि इस सिचुएशन को तुम हैंडल कैसे करोगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। हम लोगों की इज्जत का थोड़ा सा ख्याल तो कर लो। अपनी इन मजबूरियों की दुहाई उन लोगों को जाके दो जो तुम्हारे इस घिनौने खेल से बेखबर हैं और अपनी खुशियों में मगन हैं। जाओ। मम्मा जोहा कहाँ है? वो कह रही थी कि मैंने लॉन की लाइटिंग खुद करानी और अब गायब हो गई है। आ जाती है बेटा, उसकी मामा ने उसे बुलाया था, वो वहां गई। मम्मा देर हो रही है ना, फोन करके चेक करता हूँ इसको। फोन भी बंद मिल रहा है, क्या बकवास। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मसरूफ हो? जरा जोहा से बात करवाओ, उसका मोबाइल ऑफ आ रहा है। जोहा तो आप ही की तरफ गई थी। अच्छा, अभी तक तो नहीं पहुंची। अच्छा आंटी, जो ही वो पहुंचेगी ना उसे कहेगा प्लीज मुझे कॉल कर ले, मुझे बहुत जरूरी काम है। हाँ हाँ बात करवा दूंगी। ओके ओके आंटी। ओके। जोहा कहाँ थी तुम? मामा की तरफ गई हुई थी, कुछ जरूरी काम था। मामा की तरफ? वो लॉन की लाइटिंग बता दो कैसे करनी है, वो फिर बाद में ना कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। वलीद प्लीज तुम खुद ही देख लो। व्हाट? चाहिए देख लो, सारे पौधे देख लो, मुझे सारे पौधों में लाइट्स चाहिए। ठीक है? ठीक है। मुझे घर के ऊपर भी लाइट्स, और हाँ उनको ज़रूर साहब से कह देना मुझे कोई नीली पीली लाल गुलाबी कोई कलर्ड लाइट नहीं चाहिए, सिर्फ सफ़ेद लड़ियाँ। ठीक है? और सारे दरख्तों के ऊपर मुझे वो जो कागज़ की लालटेनें से नहीं अब मिलती, तो समझो हर दरख्त पे 3। एक सेकेंड, तुम क्यों आए हो यहाँ? माहा को बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है। How dare you? तुम कौन होते हो मेरे घर में घुस के उससे बात करने वाले? सबको चीख चीख के बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। बुलाइए उसको। अपनी आवाज आहिस्ता रखो। अगर अपनी रुसवाई का इतना डर है तो मुझे आवाज बुलंद करने पे मजबूर क्यों कर रही हैं आप? तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? माहा से मिलना चाहता हूँ, उसको बताना चाहता हूँ कि मेरी मोहब्बत में खोट नहीं है, अभी भी उसे चाहता हूँ मैं। वो तुमसे नफरत करती है। उसे कहिए बात मेरे सामने करे। वो घर पे नहीं है। एक और झूठ, कल उसकी रुखसती है और वो घर पे नहीं है। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि वो घर पे नहीं है। तो ठीक है, मैं उसका इंतजार कर लेता हूँ। तुम्हारी माँ ने भेजा है ना तुम्हें यहाँ। जिस इज्जत की दुहाई आप दे रही ना, उसी सो कॉल्ड इज्जत का एहसास मेरी माँ को भी है, इसलिए आज वो मेरे साथ नहीं है यहाँ पे। उससे कहना छुप कर वार करने वाले बुज़दिल होते हैं। प्लीज मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी बात कहिएगा। तुम्हारी माँ की हकीकत एक लफ्ज में बयान भी नहीं हो सकती, उसके लिए पूरी दास्तान चाहिए। मुझे लफ्जों में मत उलझाइए। आप इतना तो सोचें, आप मेरे और माहा के साथ साथ 3 खानदान तबाह कर रही हैं। आप क्यों नहीं सोच रही कि मैं माहा को कभी नहीं भूल सकता और वो मेरे बगैर कभी खुश नहीं रह सकती? तुम माहा की फिक्र छोड़ दो। क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? बोले, आखिर मेरा जुर्म क्या है? तुम अपना जुर्म जानना चाहते हो? जाओ जाके अपनी माँ से पूछो। खुदा बख्श, खुदा बख्श, इसको धक्के देकर बाहर निकालो।
और आइंदा अगर ये गेट के पास नजर आए ना, इसकी टांगे तोड़ देना। आप जो कुछ भी करिए वो ठीक नहीं है। साहब आप जाएं। आप कुछ भी कर ले, आपकी बेटी मेरे साथ जाएगी। हटो पीछे। साहब आप जाएं। क्या बात है? जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। ये तुम्हारी इनायत हैं जिनका नतीजा मैं भुगत रही हूं इस वक्त। अपने हर पछतावे को मेरे साथ मत जोड़ा करो। मेरी जिंदगी का हर पछतावा तुम्हारा माजी है, जो हर वक्त किसी ना किसी सूरत मेरे सामने रहता है। तुमने मुझे जिंदगी में कुछ सुख दिया है या नहीं, ये बहस नहीं है, लेकिन इस बात का शुक्रिया जरूर अदा करना चाहूंगा कि तुम्हारे इस एटीट्यूड ने मुझे सारी जिंदगी अपना माजी नहीं भूलने दिया। कुछ ही देर में मेहमान आने वाले हैं। Go and get ready and face the world. साइम कहाँ है? अभी घर नहीं आया। अपने बेटे को लगाम में डाल कर रखो, ऐसा ना हो किसी शाम वो वापस ना आए और तुम इंतजार करती रह जाओ। खुदा ना करे। क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हें ये याद दिलाने कि तुम्हारा वाहिद सहारा तुम्हारा बेटा है। क्यों उसकी जवानी को दाव पे लगा रही हो? फायजा, तुम मेरी जिंदगी का वो नासूर हो जिसका दर्द मैंने हर लम्हा महसूस किया है, लेकिन आज तक तुमसे कभी कोई हिसाब नहीं मांगा। लेकिन मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुनो, साइम मेरी जिंदगी है। अगर उसके बारे में तुमने एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो मैं जबान खींच लूंगी तुम्हारी। तुम्हारा बेटा भी बिल्कुल यही जबान बोलता है और हमारी इज्जत को तमाशा बनाना चाह रहा है वो। तुम लोग उसे क्यों नहीं जीने देते? तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है, वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही है, और मेरा साइम अपने दिल पर पत्थर रखकर ये सब बर्दाश्त कर रहा है। और क्या करे वो? बहुत गलत अंदाजा है तुम्हारा अपने बेटे के बारे में। वो मेरे घर आया था, उसने मुझे धमकी दी है कि वो माह को उठा कर ले जाएगा, और अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। मत भूलो, तुम्हारे माजी के बारे में वो कुछ नहीं जानता। उसे रोक लो, रुसवाई से बच जाओगी, वरना क्या मुंह दिखाओगी बेटे को? मुझे जो करना है वो मैं सोच चुका हूं। तुम सोचो, ये सोचो कि इस सिचुएशन को तुम हैंडल कैसे करोगी। अपनी इन मजबूरियों की दुहाई उन लोगों को जाके दो जो तुम्हारे इस घिनौने खेल से बेखबर हैं और अपनी खुशियों में मगन हैं। जोहा, कोई टेंशन है? नहीं तो तुम कुछ परेशान लग रही हो मुझे। एवरीथिंग ओके? देखो, यू कैन ऑलवेज शेयर इट विद मी, यू नो दैट राइट? कोई टेंशन नहीं है, बस काम थोड़ा ज्यादा है तो उसी के। सबसे ज्यादा तुम्हें इस शादी की खुशी थी और अब तुम ही टेंशन ले रही हो। चलो काम की टेंशन छोड़ो और तैयार हो। चलो गो ऑन, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके? सुनो, अब क्या हुआ? महा और तलहा आपस में खुश तो रहेंगे ना? अच्छा, तो ये टेंशन है जनाब को।
वैसे व्हाट डू यू थिंक? अगर वो लोग खुश ना रहे तो? कम ऑन जोहा, मैं तुम्हें श्योरिटी दे रहा हूँ कि महा को यहाँ पे उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही खुशियाँ मिलेंगी। जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, ओके? नाउ गेट रेडी। सुनो यार, आधी रात गुजर चुकी है साइम, आखिर कहां रह गए थे तुम? सुबह के इंतजार में रात कब गुजर गई मुझे पता ही नहीं चला। क्यों है तुम्हें सुबह का इंतजार? बोलो। क्योंकि मामा, अगर कल की सुबह आपके बेटे की जिंदगी में उजाला ना ला सकी तो फिर हमेशा के लिए तारीकी हो जाएगी। से आपने मुझे हमेशा प्यार किया, आज वही हाथ आप मुझ पे उठा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं मां को भूल जाऊं, सिर्फ इसलिए। अगर आपको मुझे मारने से ये तस्कीन मिलती कि मैं उसको भूल जाऊंगा तो मारिए मुझे, मारिए ना, और मारिए, मारिए, मारिए और मारिए मुझे। तू क्यों नहीं समझता? वो तेरे नसीब में नहीं है साइम। आपको डर किस बात का? तूने उसे खो दिया ना, लेकिन बेटा मैं तुझे नहीं खोना चाहती। अगर मुझे खोने का डर होता ना तो इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे ना छुपा रही होती आप। कैसी सच्चाई? वही सच्चाई मामा जिसके अयां होने का डर आपके चेहरे पे अभी भी दिखाई दे रहा है। जरूर किसी ने तेरे कान भरे होंगे। मैं अगर कानों का इतना कच्चा होता तो मां के हाथों पे किसी और की मेहंदी के लगने के एहसास से तड़प ना रहा होता। प्लीज मामा, खुदा का वास्ता मुझे बता दीजिए, बात क्या है? आखिर कौन सी ऐसी बात है जिससे मां मुझसे दूर जा रही है? मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे बताइए प्लीज, प्लीज बोलिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तू इस तरह मुझे कटहरे में खड़ा कर देगा। ऐसा कौन सा जुर्म किया आपने जो आपको कटहरे में खड़े होने से डर लग रहा है? मैं खुद को तेरा जवाब दे नहीं समझती। अगर तुझे जवाब देना होता तो तेरे सवाल की नौबत ही ना आती। तो ठीक है, फिर मुझे मेरे फैसलों में रोकने का इख्तियार भी इस्तेमाल मत करें आप। अखियां उदास रे, दिल में है प्यास रे, कैसे सुनाऊं मैं अपनी कहानी, जलती हुई सी लगे शाम सुहानी। मेरे गम का सफर है सुनसान डगर है, तू आजा 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 दिलदार रे। अगर आज भी तुमने मेरी बात ना मानी तो हम दोनों सारी जिंदगी पछताएंगे। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो धोखा है। एक बार मेरी बात सुन लो, तुम्हें सच पता चल जाएगा। प्लीज सिर्फ एक बार। जितना जिएंगे तेरे रहेंगे, जैसे
आजा दिलदार रे। भाभी आपकी बहन यहाँ क्यों नहीं रही? आ गई है, बहुत प्यारी लग रही है वैसे। तो उससे लाए ना, यहाँ इतने नखरे क्यों कर रही है? भाई जोहा वहाँ तो आज बहुत खूबसूरत लग रही है। I know। ये तो चीटिंग है भाई। आप सब लोग जाके उसको देख के आ रहे हैं और मैं अकेला यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। भाई तुम्हें तो इंतजार करना पड़ेगा। पहले हम लोग मेहमानों को खाना खिलाएंगे, उसके बाद माँ को लाएंगे। भाई ये लोग एक दिन भूखा नहीं रह सकते क्या? ऐसा करो तुम इन्हें खाना खाने दो और तुम खुद भूखे रह लो। फिक्र ना करो, मैं जाके